नमस्कार। आज हम अहमदाबाद में जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 का भयानक हादसा हुआ हम्म। उस पर बात करेंगे। हाँ, ये चर्चा जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं और जो शुरुआती जांच है उसी पर आधारित होगी। बिल्कुल, कोशिश यही है कि जो मुख्य तथ्य हैं और जांच में अब तक क्या निकला है उसे समझें। और इसका असर क्या पड़ रहा है वो भी। और ये सोचिए कितना भयानक है ये। प्लेन उड़ने के सिर्फ 32 सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। 32 सेकंड, बहुत ही कम समय। हाँ, और 260 लोगों की जान चली गई इसमें। बहुत बड़ी त्रासदी। तो ये फ्लाइट थी AI 171 एयर इंडिया की, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। हाँ, अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। और टेक ऑफ के बस 32 सेकंड बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास ही। वो बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है ना, उससे टकरा गई। अच्छा, बिल्डिंग से? हाँ, प्लेन में जितने लोग थे सभी 241 क्रू को मिलाकर। और जमीन पर भी लोग थे? हाँ, जमीन पर 19 लोग, तो कुल मिलाकर 260 मौतें। ओहो। और सिर्फ एक व्यक्ति बचा। जी, सिर्फ एक सर्वाइवर? तो शुरुआती जांच क्या कहती है? वो 8 जुलाई को कुछ रिपोर्ट आई थी शायद। हाँ, 8 जुलाई को जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया था, एकदम अचानक। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, और वजह ये बताई गई कि जो फ्यूल कंट्रोल स्विच होते हैं, फ्यूल कंट्रोल स्विच, अच्छा। वो रन पोजीशन से हटकर कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। कट ऑफ मतलब फ्यूल सप्लाई बंद? बिल्कुल, सीधे शब्दों में कहें तो इंजन तक फ्यूल जाना ही बंद हो गया। लेकिन ये स्विच अपने आप तो कट ऑफ पे नहीं जाते होंगे? नहीं, सामान्य तौर पर तो नहीं। तो फिर सवाल यही है कि ये कैसे हुआ? कोई तकनीकी खराबी थी? या पायलट से कोई गलती हुई? या फिर कुछ और? मतलब क्या कोई जानबूझकर ऐसा कर सकता है? देखिए, जांच का जो मुख्य बिंदु है वो अभी यही है। ये साफ नहीं है कि ये मैकेनिकल फेलियर था, पायलट एरर था, या फिर जैसा आपने कहा जानबूझकर किया गया एक्ट। और वो जो ब्लैक बॉक्स का जिक्र आता है हमेशा, CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, उससे कुछ पता चला? हाँ, CVR का डेटा थोड़ा परेशान करने वाला है। ऐसा लग रहा है कि फ्यूल कट ऑफ स्विच जानबूझकर बंद किए गए थे। जानबूझकर? रिकॉर्डिंग में ऐसा सुनाई देता है कि को पायलट कप्तान से इस बारे में पूछ भी रहे हैं। और कप्तान का क्या जवाब था? रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान का जवाब बहुत शांत था। शांत? मतलब कोई हैरानी नहीं, कोई पैनिक नहीं? ऐसा ही बताया जा रहा है। इसी वजह से कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स इशारा कर रहे हैं कि ये शायद जानबूझकर किया गया हो सकता है। लेकिन AIAB तो कह रही है कि अभी पक्का कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, AIAB जो भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उन्होंने जोर दिया है कि अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, जांच पूरी होनी जरूरी है। मैंने ये भी सुना कि कुछ पायलट्स AIAB की रिपोर्ट की भाषा से खुश नहीं है। कुछ पायलटों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि रिपोर्ट में और ज्यादा स्पष्टता होनी चाहिए थी। और कुछ को ये भी शक है कि कहीं ये बोइंग को बचाने की कोशिश तो नहीं। देखिए, ऐसी बातें उठ रही हैं, लेकिन ये सब अभी अटकलें हैं। जांच का नतीजा ही अहम होगा। इस हादसे का असर भी तो बहुत पड़ा होगा ना पायलट कम्युनिटी पे? बहुत ज्यादा। 16 जून को एक खबर आई थी कि एयर इंडिया के 112 पायलट एक साथ सिक लीव पर चले गए। 112 पायलट एक साथ? हाँ, इसमें 51 कमांडर थे और 61 फर्स्ट ऑफिसर। तो क्या ये माना जाए कि ये हादसे के बाद जो तनाव और चिंता होती है उसकी वजह से था? बहुत हद तक यही माना जा रहा है। जाहिर है, इतना बड़ा हादसा सहकर्मियों के साथ हो तो असर तो पड़ता ही है। सरकार ने इस पे कुछ कहा? सरकार ने माना कि सिक लीव लेने वालों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है और उन्होंने कर्मचारियों के लिए मेंटल हेल्थ गाइडलाइंस भी जारी की हैं। ये जरूरी भी है। अच्छा, एक और बहुत ही विचलित करने वाली बात सामने आई है शवों की पहचान को लेकर। हाँ, ये बहुत ही दुखद पहलू है। कई ब्रिटिश परिवार जिनके परिजन इस हादसे में मारे गए, उन्हें या तो गलत शव मिले या फिर मिले जुले अवशेष। मतलब मिले जुले अवशेष, मतलब एक ही ताबूत में एक से ज्यादा व्यक्तियों के अवशेष। इसका पता तब चला जब यूके में कॉरोनर्स ने DNA वेरिफिकेशन किया। हे भगवान! कम से कम 2 मामलों में तो इसकी पुष्टि हुई है कि अवशेष मिक्स थे। परिवार वालों पर क्या बीतरी होगी? जाहिर है वो बहुत ज्यादा नाराज हैं और जवाबदेही मांग रहे हैं। भारत का विदेश मंत्रालय भी अब यूके अधिकारियों के साथ मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने में लगा है। बहुत ही संवेदनशील मामला है ये। तो अब आगे क्या? जांच किस तरफ बढ़ रही है? AIIB अभी भी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का और गहराई से विश्लेषण कर रही है। मुख्य सवाल वही है, वो फ्यूल स्विच आखिर बंद क्यों हुए? और बोइंग का क्या रोक है? उन पर भी दबाव होगा? बिल्कुल। भारत की जांच एजेंसी और बोइंग दोनों पर पारदर्शिता का दबाव तो बढ़ ही रहा है। पीड़ित परिवार भी अब कानूनी कार्रवाई के बारे में सोच रहे हैं। भारत
अमेरिका और यूके तीनों जगह। अच्छा। और सुनने में ये भी आया कि बोइंग ने अपने जो दूसरे 787 विमान हैं उनमें इसी तरह के सिस्टम्स का इंस्पेक्शन किया है। और कुछ मिला? अभी तक की खबरों के मुताबिक उन्हें कोई ऐसी समस्या नहीं मिली है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो देखिए, ये एक बहुत ही विनाशकारी दुर्घटना है। शक ये है कि टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड के अंदर फ्यूल सप्लाई रोक दी गई। और पायलटों की भूमिका, खासकर कप्तान की, वो जांच के घेरे में है। बिल्कुल। और इस हादसे के बाद भारत में पायलटों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता, मतलब मेंटल हेल्थ सपोर्ट, उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और इसके नतीजे भी दूर तक जा रहे हैं। कानूनी मुद्दे, साख पर असर, और वो कूटनीतिक तनाव भी, खासकर शवों की गलत पहचान वाले मामले को लेकर। वाकई स्थिति बहुत गंभीर है और काफी उलझी हुई भी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, उम्मीद है चीजें साफ होंगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। तो आज की इस बातचीत के अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। भले ही अभी तक हादसे का कोई निश्चित कारण स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन ये जो शुरुआती जानकारी आई है फ्यूल स्विच के बारे में, ये कॉकपिट के अंदर के प्रोटोकॉल, पायलट की मानसिकता और एविएशन इंडस्ट्री के अंदर जो दबाव होते हैं, उनके बारे में क्या गहरे सवाल खड़े करती है। इस पर जरूर सोचिए।